हेलो साथियों, नमस्कार। ये प्रश्न पत्र एमपीपीसीएस में पूछा गया है, तो हम लोग जीएस के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड, पहला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्री कहा गया है? तो फ्रेंड, प्रजापति को दो पुत्री कहा गया है। तो अर्थवेद में इसकी चर्चा है। अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति के दो बेटियों के रूप में वर्णित किया गया है। इसके बाद फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है? तो फ्रेंड, सबसे पहले जो उल्लेख किया गया है चारों आश्रम में, वो है ज्वालोपनिषद में इसकी चर्चा किया गया है। चारों आश्रम का उल्लेख यह पहला ग्रंथ है। इसके बाद फ्रेंड, क्वेश्चन है 83 नंबर, कृष्ण और बलराम का अंकन किस हिंद यवन शासक की मुद्रा पर मिलता है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा अगाथोक्लीज के मतलब मुद्रा पर कृष्ण और बलराम का अंकन मिलता है। इसके बाद फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन एक स्त्री अलवार संत थी? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा आनडाल थी, जो एकमात्र महिला थी जो अलवार संत थी। फ्रेंड, 12 अलवार संत में एकमात्र महिला अंडाल थी और इन्हें दक्षिण का मीरा भी कहा जाता है। इसके बाद फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 85 को देखेंगे। 1918 ईस्वी में संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा भी की गई थी? तो फ्रेंड, इंद्र नारायण द्विवेदी द्वारा किया गया था। इसके साथ साथ एक और व्यक्ति थे, गौरी शंकर भी थे। फ्रेंड, अवध किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो बाबा रामचंद्र और झिंगुर सिंह 1920 ईस्वी में अवध किसान सभा की स्थापना किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है, बंगाल में तेभागा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था सितंबर 1946 में। तेभागा आंदोलन शुरुआत हुआ था। फ्रेंड, हमने सिर्फ एमपीपीसीएस में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो जीएस जीके का प्रश्न को एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें और भी क्वेश्चन एमपी से ज़्यादा है, तो एमपी जो मध्य प्रदेश से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं उसका एनालिसिस नहीं करवा रहे हैं। अब देखेंगे फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 87, प्राचीन संस्कृत साहित्य के अनुसार निम्नलिखित मसालों में से किसे यवन प्रिय कहा जाता था? तो फ्रेंड, काली मिर्च बहुत प्रसिद्ध था, लोग इसे प्यार से यवन प्रिय भी कहते थे। इसके बाद फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 88 है, भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त होता है? तो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है। इसके बाद फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 89 है, दस्तावेज द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब किसके अनुरोध पर भगवती चरण बोहरा ने तैयार किया था और हर मुद्दे पर उससे चर्चा की थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद के कहने पर भगवती चरण बोहरा ने तैयार किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, द सीक्रेट डॉक्ट्रिन का लेखक कौन था? तो इसका लेखक हैं HP ब्लावत्स्की। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर, ये तो मध्य प्रदेश से प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? तो फ्रेंड, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। इसके बाद फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 94 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्त संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित की जाती है? तो फ्रेंड, 124 के क्लोज 2 में कहा गया है कि न्यायाधीशों के सेवा शर्त यानी कंडीशन आयु यानी 65 वर्ष में रिटायर हो जाएंगे, इसी को सेवा शर्त बतलाया गया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 95 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित भाग 4 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया है। तो फ्रेंड 42वें संविधान संशोधन में जो नहीं जोड़ा गया वो 43 के बी को नहीं जोड़ा गया। यह जो अनुच्छेद है फ्रेंड, इसमें सहकारी समिति को बारे में बतलाता है। सहकारी समिति और यह 97वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 2011 में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 96 है, संसद के संविधान संशोधन के अधिकार को प्रथम चुनौती निम्नलिखित में से किस केस के द्वारा प्राप्त हुई थी। तो फ्रेंड शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के द्वारा पहली बार चुनौती दिया गया था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्य के निष्पादन में लोकसभा और राज्यसभा को समान अधिकार प्राप्त है। तो फ्रेंड धन विधेयक पारित करना, ये तो राज्यसभा में नहीं है। नवीन अखिल भारतीय सेवा का निर्माण, ये सिर्फ राज्यसभा का कार्य है, तो ये भी गलत, दोनों का होना चाहिए। तो फ्रेंड संविधान संशोधन विधेयक पारित करना, दोनों का समान अधिकार है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से किस आयोग को एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकारों और हितों की रक्षा का विशेष दायित्व दिया गया है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का दायित्व दिया गया है। इसके बाद फ्रेंड ये तो मध्य प्रदेश से है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो फ्रेंड भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है जो केरल में है। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुमायूं हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन है। तो सबसे ऊंचा शिखर कुमाऊं हिमालय का नंदा देवी है। इसके बाद 63 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का प्राचीन नाम अंशकिनी था। तो चिनाब नदी का प्राचीन नाम अंशकिनी था। तो फ्रेंड अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, असीरगढ़ की पहाड़ी स्थित है। तो फ्रेंड असीरगढ़ की पहाड़ी जो स्थित है तो सतपुड़ा के पश्चिम भाग का हिस्सा है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 22, चंबल बेसिन में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, बालाघाट का बैहर पठार किस खनिज के संचय के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड बालाघाट का जो बैहर पठार है वह बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड ये MPPCS में प्रश्न पूछे गए और हमने जो जनरल प्रश्न है उसका एनालिसिस किया। तो फ्रेंड आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो एक बार कमेंट में रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। अगर हमसे कोई गलती हुई है, बोलने में भूल चूक, तो उसे भी कमेंट में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। तो इतना ही फ्रेंड, जय हिंद।